अनंत पुण्यों के जागरण के बाद ही जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब पंचकल्याणक जैसे भव्य महोत्सव में भक्तों को सम्मिलित होने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। और कुछ ऐसे ही पुनीत क्षणों के साक्षी बने झारखंड प्रांत के गिरिडीहवासी, जब तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की वरदानी छाव तले मधुबन स्थित तन्मोदय साधना केंद्र लाल मंदिर जी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 तन्मय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मजनेन्द्र वृषभनाथ भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव में प्रभु आराधना करने पधारे जिनेंद्र भक्तों ने तीसरे दिन प्रभु के जन्म कल्याणक की समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। इस 5 दिवसीय भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरे दिन अर्थात जन्म कल्याणक के दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु अभिषेक करने के साथ की गई। भगवते श्रीमते पवित्र जलोलो जिनावी सिंचामी स्वाहा अभिषेक के बाद जिनेंद्र भक्तों ने रिद्धि मंत्रों के मध्य श्री जी की शांति धारा कर सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्थिशंकराय नारद गण परमेश्वराय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभवे शुद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखस्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन प्रणमंडल मंडिताय ऋषि आविका साधक साविका प्रमुख चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय। शांति धारा करने के उपरांत जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुदेव के चरण पखार कर उस रज को अपने मस्तक पर धारण करने के साथ ही उन्हें श्रद्धा भाव से शास्त्र आदि भेंट किए। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का आयोजक समिति पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद विशिष्ट जनों ने अपने अपने उद्गारों को सभी के समक्ष व्यक्त किया। करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आचार्य गुरुनाम गुरु ध्यान सागर जी महाराज मेरे पिताजी के सगे बड़े भाई थे। मैं उनका 5 भाई थे मेरे पिताजी, जिसमें दूसरे नंबर में फुरामा जी थे, मेरे पिताजी 5वें नंबर पर थे। तो मैं आपको गौरवान्वित जरूर मानता हूँ, लेकिन उनकी चर्या, उनका त्याग, वो सब आपके सामने है। पंडित जी ने बहुत सी बातें बताई है, लेकिन बंधुओं, मुनि बनना
कितना कठिन कार्य है ये तो हम लोग देखते हैं कि दिगंबर मुनि देख लो त्याग करना सीख। 24 साल तक एक तरफा दीमापुर जैन समाज की सेवा की और आज भी अखिल महासभा अपनी जो दिगंबर जैन महासभा जो दिल्ली की है उसकी नागालैंड प्रांत का मैं अध्यक्ष हूँ। और सब अपनी जगह पर है, समय का अभाव है, लेकिन मैं यहाँ पर आके लोग की धारणा क्या थी, लेकिन एक शख्स, एक गुरु अकेला, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वन मैन शो, उन्होंने एक अजूबा कर दिखाया। उन्होंने आज इतनी माताजी, इतने गुरुवर सब के सब आज यहाँ पर पूरे मैं 4 दिन से देख रहा हूँ और मैं खुद 2 दिन पहले आ गया। कुछ श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा जो सबसे पुरानी संस्था हमारे जैन समाज की 130 साल पुरानी, जिसके अध्यक्ष हमारे निर्मल जी सेठी, उनके माध्यम से ये संस्था एकमात्र संस्था ऐसी थी जो जैन समाज में सबसे ज़्यादा कार्य करती थी। उसके महामंत्री का पदभार इस साल से मुझे मिला। हमारे अध्यक्ष श्रीमान गजराज जी गंगवाल, साथ में कार्याध्यक्ष श्री राजेश जी शाह अहमदाबाद, प्रकाश जी बड़जात्या चेन्नई और कोषाध्यक्ष प्रकाश जी बोरा दिल्ली, हम सभी आज इस पावन धरती से, पावन भूमि से ये कहते हैं कि हमें कोई मंचमाला के लिए नहीं, हमें केवल और केवल समाज के लिए काम करना है। इस दौरान पुण्यवान श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य आदि अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। अब जैन अनुयायियों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 तन्मय सागर जी महाराज सत्संग के वचनामृत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रत्न वृष्टि आदि से पूरा अयोध्या नगर आनंदित हो जाता है। मधुबन नगर भी आज समदेश शिखर जी नहीं, आज अयोध्या नगर है। यहाँ महाराजा नाभिराय का दरबार है और आनंद उत्सव भेरियां बजाई जा रही हैं। सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। सौधर्मेंद्र अपना अवधि ज्ञान लगाता है और अवधि ज्ञान से जानता है कि आज भरत क्षेत्र के आर्य खंड में समदेश शिखर जी की पावन धरा के अयोध्या नगर में महाराजा नाभिराय के दरबार में महारानी मनु देवी की कुक्षी से भगवान ऋषभदेव का अवतरण हो रहा है। सिंहासन कंपायमान होते ही वह जान लेता है कि भगवान का अवतरण हो चुका है। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का। अयोध्या नगरी में प्रभु के जन्म के दौरान स्वर्ग लोक में दरबार में बैठे सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस विचित्र घटना का शची इंद्राणी द्वारा कारण पूछे जाने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं, जिसे सुन दरबार में हर्ष की लहर दौड़ पड़ती है। अभी आपने किसको नमस्कार किया है? क्योंकि यहाँ पर ना कोई जिन मंदिर है, ना ही कोई जिन शैत्यालय है, ना ही कोई महापुरुष है। मति श्रुत और अवधि ज्ञान का धारक हूँ और मेरे जैसी महान शक्तियों का माथा भला किसी सामान्य पुरुष के आगे नहीं झुकता। आर्यखंड में तथा अयोध्या नगरी में नाभिराय की भार्या श्री मरु देवी की कुक्षी से ऐसे युग के आदि तीर्थंकर का जन्म हो चुका है।
भुवन स्वामी अरे त्रैलोक करे प्रणमामि भुवन स्वामी और त्रैलोक करे प्रणमामि त्रैलोक करे प्रणमामि जन्म आई रे नगर में मजे बधाई। अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक के जन्म का शुभ समाचार पाकर धनपति कुबेर सौधर्म इंद्र के दरबार में पधारते हैं। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं धनपति कुबेर ऐरावत हाथी पर सवार होकर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या नगरिया चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया चला इंद्र छम छम अयोध्या चला इंद्र छम छम अयोध्या। अयोध्या नगरी पहुंचने के पश्चात सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद शची इंद्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। उदय है शचि तेरा बड़ा पुण्य उदय है शचि तेरा तेरे संग जगे भाग्य मेरा तेरे संग जगे भाग्य मेरा समेना गवा पतियन में समेना गवा पतियन में ओ शची धीर से जाना महलन में। शची इंद्राणी प्रसूति गृह से बाल स्वरूप 3 लोक के नाथ को ले आती हैं और विनय पूर्ण निवेदन के उपरांत उन्हें सौधर्म इंद्र के हाथों में सौंप देती हैं। स्वर्गपुरी से जय कर स्वामी भरत क्षेत्र में नाथ पधारे गर्भ समय से मोक्ष समय तक भव्य जनों के भाग्य सवारे ये सारे जगत के प्राण आज मैं धन्य हुई। प्रभु जी मारे हाथ में एक बार दे दो प्रभु जी मारे हाथ थारी घड़ी घड़ी थाकी घड़ी घड़ी करो में बुहार प्रभु जी मारे हाथ में दो थारी घड़ी घड़ी करो में बुहार प्रभु जी मारे हाथ में दो सौधर्म इंद्र जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो और एक जैसा मुख अगन मन जिगाए और मेरे मन को भाए प्रभु जी तेरी प्रतिमा हो। तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन परिवार धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु शोभा यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे।
यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र सहित अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से 3 लोक के नाथ के बाल स्वरूप का जन्माभिषेक करने का परम सौभाग्य पाया, जिसके बाद शची, इंद्राणी एवं अन्य सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने उनका श्रृंगार कर उन्हें वस्त्र आभूषणों से सुशोभित किया। सम्पादिताः स्वर्गिभिः कल्याणानि ददानि पञ्चशतम् कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करम् कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुदयसु तीर्थंकरा। संध्या बेला में भक्ति से परिपूर्ण वातावरण में जैन अनुयायियों ने प्रभु की आरती कर मंगल भावना भाई। अब श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान तीर्थंकर के बाल क्रीड़ाओं के मनोहारी प्रसंग ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। इस अवसर पर समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद भजन के माध्यम से जैन अनुयायियों ने प्रभु भक्ति का आनंद लिया। प्रभु हमें दीजिए इसी जन्म में सारी मेरी जी।